श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। प्रिय श्रोताओं, आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे सोम प्रदोष व्रत की पावन कथा। मार्गशीर्ष महीने के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला ये प्रदोष व्रत इस बार सोमवार के दिन पड़ रहा है, इसलिए इसे सोम प्रदोष व्रत कहा जाएगा। इस बार का प्रदोष व्रत 17 नवंबर को है और प्रदोष काल का समय शाम 4:52 से 6:22 तक रहेगा। कथा शुरू करने से पहले आइए हम सभी श्रद्धा से प्रार्थना करें। हे गणेश भगवान, सभी विघ्नों का नाश करें और हमारी पूजाकथा को सफल बनाएं। नमः शिवाय। हे भोलेनाथ, आप सृष्टि के आदि अंत हैं। हमारे मन को पवित्र करें और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। हे माँ पार्वती, आप करुणा और ममता की मूर्ति हैं, हम पर सदा कृपा करें। हे चंद्रदेव, हमारे मन को अपनी शीतल कृपा से शांत करें। सोम प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में एक विधवा ब्राह्मणी रहती थी। उसके पति का देहांत हो चुका था और उसका एक ही सहारा था, उसका इकलौता पुत्र। वह रोज अपने पुत्र के साथ भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करती थी। एक दिन घर लौटते समय उसे रास्ते में एक घायल बालक मिला। दयालु ब्राह्मणी उसे घर ले आई। वह बालक वास्तव में विदर्भ देश का राजकुमार था। शत्रुओं ने उसके राज्य पर हमला करके उसके पिता को कैद कर लिया था, इसलिए वो घायल अवस्था में भटक रहा था। ब्राह्मणी ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। एक दिन वही ब्राह्मणी अपने पुत्र और राजकुमार के साथ भिक्षा मांगने गई। वही एक गंधर्व कन्या अंशुमती ने राजकुमार को देखा और उस पर मोहित हो गई। कुछ दिनों बाद उसके माता पिता को स्वप्न में भगवान शिव ने आदेश दिया कि दोनों का विवाह कर दिया जाए, और ऐसा ही हुआ। ब्राह्मणी भगवान शिव की परम भक्त थी और प्रदोष व्रत करती थी। इसी व्रत के प्रभाव से राजकुमार को गंधर्व सेना की सहायता मिली। उसने अपना राज्य वापस प्राप्त किया, अपने पिता को मुक्त कराया और ब्राह्मणी के पुत्र को अपना मंत्री बनाकर सम्मान दिया। इस प्रकार प्रदोष व्रत की शक्ति से दोनों के जीवन बदल गए। कहते हैं कि सोम प्रदोष व्रत से पिछले जन्मों के पाप नष्ट होते हैं, मनोकामनाएं पूर्ण होती है और निरोगी काया प्राप्त होती है। अमर कथा। भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य संवाद। एक समय भगवान शिव वन विहार के लिए गए हुए थे। तभी देवर्षि नारद कैलाश पर्वत पहुँचे। माता पार्वती ने बताया कि महादेव अभी जंगल में गए हैं। नारद जी ने अवसर पाकर प्रश्न किया, हे माता, भगवान शिव तो अमर हैं, लेकिन आपका कई बार जन्म हुआ है, क्या उन्होंने आपको कभी अमर कथा नहीं सुनाई? ये सुनकर माता पार्वती चिंतित हो गईं। जब भगवान शिव वापस आए तो पार्वती जी ने आग्रह किया, हे स्वामी, मुझे जन्म मरण के बंधन से मुक्त करने के लिए अमर कथा सुनाइए। भगवान शिव ने कहा कि ये राह कठिन है, परंतु अंततः उन्होंने देवी को कथा सुनाने का वचन दिया और उन्हें लेकर व्यास गुफा पहुँचे। गुफा के बाहर भगवान शिव ने रुद्रगण को अग्नि प्रकट करने को कहा ताकि कोई जीव पास न आए, लेकिन एक घोंसले में पड़ा एक अंडा बच गया। कथा शुरू हुई। देवी पार्वती को नींद आ गई और उस अंडे से निकला छोटा शुक तोता कथा सुनने लगा और हुंकारा भरने लगा। कथा समाप्त होने पर महादेव ने पार्वती से पूछा, क्या कथा पूरी सुनी? पार्वती जी ने कहा, नहीं। तब शिव जी ने पूछा, तो हुंकारा कौन दे रहा था? तभी उन्होंने उस शुक को देखा और क्रोध में उसके पीछे दौड़े। शुक भागते भागते अंततः जा पहुंचा वेदव्यास जी की पत्नी के पास और डरकर उनके उदर में प्रवेश कर गया। शिव जी वहां पहुंचे और स्थिति स्पष्ट हुई। देवर्षि नारद ने महादेव को स्मरण कराया, प्रभु, आपने कहा था कि जो अमर कथा सुन ले वो अमर हो जाता है, इसलिए भगवान शिव ने शुक को अमर होने का वरदान दे दिया। वही शुक आगे चलकर शुकदेव मुनि के रूप में जन्मा, जिसने गर्भ में रहते वेद पुराण सीख लिए और श्री कृष्ण के आश्वासन पर ही गर्भ से बाहर आया। अमरनाथ गुफा और अमर कथा। कबूतरों की कहानी। एक मान्यता ये भी है कि अमरनाथ गुफा में 2 सफेद कबूतर आज भी दिखाई देते हैं। कहते हैं
जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, तब पार्वती जी सो गई और वही 2 कबूतर कथा सुनते रहे। कथा पूरी होने पर महादेव ने क्रोध से उन्हें मारना चाहा, पर उन्होंने कहा, हे प्रभु, आपने कहा है कि अमर कथा सुनने वाला अमर हो जाता है। तब शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि वे इस गुफा में हमेशा जीवित रहेंगे और उनके दर्शन अमर कथा के प्रभाव का प्रतीक होंगे। प्रिय भक्तों, सोम प्रदोष व्रत की कथा हमें यही सिखाती है कि भगवान शिव अपने भक्तों के जीवन में चमत्कार भर देते हैं। जहाँ आशा नहीं होती, वहाँ भी राह बना देते हैं। नमः शिवाय। हर हर महादेव।